Hello students, welcome to the channel. I am Poonam Dua from MN Education Academy of Literature, and in this video as well we will continue the reading passage discussion. This is discussion number 8 and we will specifically concentrate today on 2019 JNU exam paper. Please do not forget to share and subscribe the channel as well. आज हम एक रीडिंग पैसेज कवर करने जा रहे हैं JNU MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 से, जिसमें सभी टिप्स और ट्रिक्स भी डिस्कस किए जाएंगे कि आपको किस व्यू पॉइंट से रीडिंग पैसेजेस को देखना है। सबसे पहले तो पैसेज को पढ़िए, क्योंकि एक पैसेज को अगर आप ठीक से पढ़ लें तो आप कम से कम 3 क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाएंगे, तो दैट इज़ नॉट अ टाइम वेस्टेज। चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं। द नॉवल द ट्रेडिशनल पार्ट शी गोज ऑन टू से इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन फेस, to understand how it is that some fellow being having started at point A or having gone through experience B and C and D ends up at point Z or Z. The novel is thus like history, an exercise in constructing the past. Like history too, the novel is an investigation into the power of the character and the power of circumstance. By exploring the power of the past to produce the present, the novel suggests how we may explore the potential of the present to produce the future. This is what the novel does or can do. That is why we have it. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि फर्स्ट लाइन ही कह रही है कि नॉवल, स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल नॉवल, एक वे है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स, किस तरीके से ह्यूमंस की लाइफ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक फॉलो करती है, और नॉवल अपने आप में एक हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली द होल पैसेज इज़ वांटिंग टू से। और पैसेज का एक थीम समझने के बाद फिर आप क्वेश्चंस को देखना अगर शुरू करेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व इट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ए पॉइंट कहता है हिस्ट्री ट्राइज टू गिव अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द पास्ट। तो कोहेरेंट का मतलब समझते हैं पहले। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल और कंसिस्टेंट। तो येस, हिस्ट्री सेज दैट, आप यहाँ देखिए अंडरलाइन लाइंस में, हिस्ट्री एन एक्सरसाइज इन कंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। तो दैट मीन्स कि हिस्ट्री कहीं ना कहीं पास्ट को लॉजिकली रिफ्लेक्ट करती है। पॉइंट नंबर बी, द नॉवल ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिकम वॉट दे आर। तो आप यहाँ पर देखिए, अब लाइन लिखी है गॉन थ्रू एक्सपीरियंस बी सी डी एंड एंड्स अप एट पॉइंट जेड और जी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक ह्यूमन बीइंग क्या था और क्या बना, वो भी रिफ्लेक्ट होता है। तो द नॉवल ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिकम व्हाट दे आर। अब देखिए पॉइंट डी, सी करेक्ट आंसर है, इसलिए मैं अभी पॉइंट सी पर नहीं आ रही हूँ। डी में लिखा है हिस्ट्री इज कंसर्न विद द इन्फ्लुएंस ऑफ कैरेक्टर एंड सर्कमस्टांस। तो येस, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट क्लियरली मैंशन, it is an investigation into the power of character and the power of circumstance. You can see the underlined lines. Now point number C, history examines the potential of future. So history actually does not examine the potential of the future. History helps to create the future. That has been mentioned, not the examine word has been mentioned. So point number C is the right option. This statement is not true. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड कंस्ट्रक्टिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। तो सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्ट वर्ड यूज़ कहाँ पर किया गया है। कंस्ट्रक्ट वर्ड देखिए अंडरलाइन है, द नॉवल इज दस लाइक हिस्ट्री एंड एक्सरसाइज इन कंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। अब देखिए पास्ट को रियल सेंस में कंस्ट्रक्ट तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज पास्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ फैब्रिकेटिंग। फैब्रिकेटिंग का मतलब प्रॉपर कंस्ट्रक्ट या मैन्युफैक्चर करना होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इन्वेंटिंग मीन्स टू क्रिएट अ डिज़ाइन ऑल न्यू विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। तो पास्ट तो एग्जिस्ट करता ही है, पास्ट को हम इन्वेंट कैसे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग समथिंग इन रिटन और फोटोग्राफिक और एनी डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ फॉर्म। तो हम
हिस्ट्री को या अपने पास्ट को रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे. व्हाट वी आर डूइंग इज़ एक्चुअली मोल्डिंग. मोल्डिंग का मतलब होता है शेपिंग या चेंजिंग. तो किसी चीज़ को शेप अप करना, किसी चीज़ को थोड़ा सा बेटर बनाना, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स ओवर हेयर. सो द करेक्ट आंसर इज़ मोल्डिंग. क्वेश्चन देखिए, इन दी पैसेज सी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सबसे पहले तो ढूंढते हैं सी कहाँ पर लिखा है. आपको याद होंगे कुछ पॉइंट्स ए बी सी डी से लेकर जेड तक मेंशन थे. गॉन थ्रू एक्सपीरियंस बी एंड सी एंड डी एंड्स अप एट पॉइंट जी. सो द राइटर बेसिकली वॉन्ट्स टू से कि एक पर्सन की लाइफ में कुछ सिचुएशंस होती हैं, समथिंग दैट हैज़ हैपन टू द कैरेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी टू पॉइंट डी एंड देन एंड्स अप इन पॉइंट सी और जेड. सो ऑप्शन नंबर बी very clearly applies here, something that happened to a character. We will soon upload discussion number 9. Please keep watching this space and keep watching our channel. You can contact us to join our online or offline classes.